सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के ऊपर। आखिर क्या है ये ब्लैक मैजिक। मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक मैजिक से आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ब्लैक मैजिक काला जादू बोलते हैं जिसको, तंत्र बोलते हैं हम जिसको। तो आखिर तंत्र ये है क्या। तो तंत्र तो पहले भी हुआ करते थे। बड़े बड़े साधु ज्ञानी पुरुष होया करते थे। उन्होंने तंत्र विद्या, जिसे लोग आज ब्लैक जादू कहते हैं, उसका ज्ञान लिया। उन्होंने तो अच्छे काम के लिए तंत्र विद्या सीखी थी, लेकिन आज के टाइम में लोग अपनी जलन निकालने के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं। इस जलन में कोई भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं सास बहू का बहुत प्यार होता है और ये बात उनके परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं होती, उनके पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होती, किसी भी रिश्तेदार को बर्दाश्त नहीं होती कि सास बहू में इतना प्यार क्यों है, और वो लोग इनके ऊपर तंत्र करवा देते हैं। कई बार हम देखते हैं दो भाइयों का बहुत प्यार होता है। एक भाई दूसरे भाई के बिना कहीं जाता ही नहीं है। कोई भी काम करना हो दूसरे भाई की सलाह लेगा। तो ये बात भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है। कितनी बार हम देखते हैं एक परिवार खूब तरक्की कर रहा है, उनका बिजनेस ऊंचाइयों पे चल रहा है, ये बात लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये लोग आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके खून के रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब ये आप जानो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है। कई बार हमने देखे हैं घर के घर बर्बाद हो गए हैं इसी ब्लैक मैजिक के पीछे। हंसता खेलता परिवार होता है और लोग उनकी खुशियों में आग लगा देते हैं। वही सास बहू जो इतना प्यार रखती थी आपस में, सबसे पहले उनके अंदर लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। ऐसी लड़ाई होने लग जाती है कि दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं होती। जिस घर में तंत्र का प्रयोग होता है सबसे पहले तो वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर बीमारियाँ आ जाती हैं। शुरू होता है तंत्र लड़ाइयों से और ख़त्म होता है मौत से। तो अगर आपको भी लगता है आपके घर में किसी ने तंत्र कर रखा है तो आज ही आप सावधान हो जाइए। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, क्योंकि आपकी तरक्की आपके दोस्त ही नहीं देख सकते। कहीं भी जाते हो तो आपने बहुत सावधान होकर जाना है, अपने आप को अपने प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको पता है हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, हमें अंदर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और बाहर से भी प्रोटेक्ट करना है। तो आपने अंदर से कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको याद रखना। जहाँ पे तंत्र होता है वहाँ पे बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और मृत्यु ये प्रवेश कर जाती है। तो आपने अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, अपने परिवार वालों की प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो तो आपने बहुत ध्यान रखना है। और तंत्र उन्हीं लोगों के ऊपर किया जाता है जो लोग दिल के साफ होते हैं, जो बिल्कुल नाजुक दिल के होते हैं, जिनसे कोई बात बर्दाश्त नहीं होती, जिनके घर में प्यार होता है बहुत ज़्यादा, जिनके घरों में बहुत तरक्की हो रही होती है। आपके घर में नई गाड़ी आ गई, आपके पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होता, आपके रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं होता और आपको पता ही नहीं चलता। आप तो सोचते कि हमारे परिवार में लड़ाई हो रही है, ये हमारा परिवार का मामला है, हम सुलझा लेंगे। लेकिन यही लड़ाई जब बीमारियों तक पहुंच जाती है और जब घर में मौत भी हो जाती है, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे घर पे तो किसी ने कुछ कर दिया था। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप पहले ही संभल जाइए। तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी कि आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, कैसे प्रोटेक्ट करना है आपने अपने घर को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना और किसी ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो बहुत परेशान हो, क्योंकि तंत्र का प्रयोग बहुत लोगों पे किया जाता है। और मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, अगर मेरी वीडियो से किसी को भी सुख मिलता है, किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। और आज आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आपने कमेंट में भगवान का नाम लिखना है। कुछ भी जब मैं आपको बोलती हूँ तो आपने ज़रूर लिखना है। जब आप ये लिखते हो तो हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुँचते हैं। तो आज आप लिखोगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज आप लिखोगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि याद रखना, जितनी कमज़ोर आत्माएं होती है ना, उन्हीं के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपके परिवार में दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति बहुत शरीफ है। जो शरीफ होगा उसको कोई भी कुछ भी सुना के चला जाएगा। जो शरीफ होगा उसको कोई कुछ भी सुना कर चला जाएगा और वो चुपचाप सुनता रहता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति होता है, उसे आप कुछ भी कह दो, वो आपको एक के 10 जवाब देगा। तो सब लोग उसको कुछ बोलते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 बातें सुना देगा हमें।
तो जो शरीफ व्यक्ति है उसके ऊपर तो सबने इल्ज़ाम भी लगा दिए, क्योंकि उसे पता है कि वो तो बोलता ही नहीं है, सामने वाला इसी बात का फ़ायदा उठा जाता है। इसी तरह से तंत्र उन्हीं लोगों पे प्रयोग किया जाता है जो लोग सच्चे होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, जिनको चालाकियाँ भी नहीं आती। वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा परिवार ही सब कुछ है, वो पंडितों में विश्वास नहीं रखते, उन्हीं के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग मजबूत होते हैं, जो पंडितों को मानते हैं, जो अपना ओरा मजबूत कर लेते हैं, उनके ऊपर तंत्र काम नहीं करता। अगर करता भी है तो थोड़े टाइम के लिए वो लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन जो लोग साफ दिल के होते हैं, जो बिल्कुल नाजुक दिल के होते हैं, कमज़ोर दिल के होते हैं, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हीं के घर हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं इसी ब्लैक मैजिक से। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी, कोई भी टिप्स देने से पहले सबसे बड़ा टिप्स तो मैं आपको यही दूंगी कि अपने घर में प्यार बना के रखें। जितना आप अपने घर में प्यार बना के रखोगे, किसी तीसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि आपके घर में वो कुछ कर देगा। जब दो भाइयों में बहुत प्यार होता है, अगर वो दिल से अपनी प्यार को निभाते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आके उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्यार मजबूत है। जब पति पत्नी में बहुत प्यार होता है तो पड़ोसी देख के चलते हैं इनमें इतना प्यार कैसे है, और वही लोग एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। वही पति पत्नी जो इतने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं वो। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, घर से लड़ाई झगड़ों को बाहर भगाइए। जिसके ऊपर भी तंत्र हुआ है, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, घर में प्यार बना के रखिए। फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको तंत्र लगता है कि आपके घर में किसी ने कर रखा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, अपने घर में रोज़ गंगा जल का छिड़काव कीजिए। डेली आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र होया हुआ है उसे आपने गंगा जल रोज़ पिलाना है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही तंत्र हुआ, बीमार रहने लगे व्यक्ति, डॉक्टरों के पास ले जाएंगे। तो याद रखना, तंत्र का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वो तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां बता देंगे। कितनी बार हम देखते हैं, तंत्र हुआ, डॉक्टर के पास लग गए, डॉक्टर ने कहा भाई इनको तो कैंसर है जी, और कैंसर का इलाज तो कोई है ही नहीं। पहले एक की मौत होती है, फिर दूसरे की होती है, करते करते एक घर में से कितने लोग चले जाते हैं। ये होता है तंत्र का प्रभाव। तो आप रोज उस व्यक्ति को गंगा जल पिलाइए, गंगा जल से नहलाइए, अपने घर में ओम की चैंटिंग लगाइए। जो भी मुझे इस टाइम सुन रहे हो, अगर आपके परिवार में किसी ने तंत्र कर दिया है तो आपने ये सारे उपाय करने हैं। आपने अपने घर में ओम की चैंटिंग लगानी है, सुबह भी लगानी है, शाम को भी लगानी है। आपको पता है ना, जैसे जहाँ पे सच होता है वहाँ पे झूठ ठहर नहीं सकता, इसी तरह से जहाँ पे मंत्र होते हैं वहाँ पे तंत्र ठहर नहीं सकता। एक परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप अगर दिन रात भक्ति करते हो, आपके घर में ओम की चैंटिंग होती है, गायत्री मंत्र का पाठ होता है, तो वहाँ पे कोई भी तंत्र ठहर नहीं सकेगा। कई बार आपने देखा होगा, किसी को हाथ दिखाया आपने, आपकी एज तो लिखी हुई है 85 साल की, 80 साल की, लेकिन अचानक ही 25 साल में, 30 साल में भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उन्हें भयानक बीमारी लग गई। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ, आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया। और जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है वो व्यक्ति जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। जब व्यक्ति खुद ही जीने की इच्छा छोड़ देता है तो उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता, ना तो डॉक्टरों का इलाज काम करेगा। ये सिम्टम होते हैं जिसके ऊपर तंत्र होता है। वो लोग कहेंगे मुझे नहीं जीना, मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे कहीं नहीं जाना, वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है। जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है, सबसे पहले वो अपने आप को कैद कर लेता है कमरे में। उसे अंधेरे में ही रहना अच्छा लगता है। वो कहेगा मुझे बाहर नहीं जाना, वो सूर्य की रोशनी में नहीं आएगा। तो अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ तंत्र हुआ है तो आप उसे सूर्य की रोशनी के आगे बिठाइए। आपको पता होगा, एक छोटे बच्चे को जब पीलिया हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, इसे सूर्य की रोशनी दिखाइए, और वही पीलिया 4 दिन में ठीक हो जाता है। याद रखना, सूर्य देवता और चंद्र देवता इस धरती के 2 ही देवता प्रत्यक्ष देवता हैं। आप सूर्य की रोशनी में बिठाइए उन्हें, 10 मिनट के लिए बिठाइए, और वहाँ पे लगा दीजिए आप गायत्री मंत्र का पाठ। पेशेंट कहेगा मुझे नहीं बैठना, जिसके ऊपर भी मैजिक हुआ है, जिसके ऊपर भी काला जादू हुआ है, वो नहीं बैठेगा, लेकिन आपने धक्के से बिठाना है। अगर आप अपने जो भी आपके फैमिली में है जिसके ऊपर जादू हुआ है उन्हें सच्चा प्यार करते हो तो आपने उनकी पूरी केयर करनी है। घर पे ही उनका इलाज करना है। डॉक्टरों के पास जाओगे वो तो उनको पेन किलर देते रहेंगे, ऐसे ऐसे इंजेक्शन देंगे, सोए रहो तुम। वो सोते सोते हमेशा के लिए सोने की तैयारी हो जाती है उनकी। तो अपने घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, गोमूत्र मंगवाइए आप,
पेशेंट को गोमूत्र पिलाइए। आप रोज़ आप 1 चम्मच गोमूत्र पिलाइए, जिसके ऊपर भी काला जादू हुआ है। आप गोअर्क मंगवाइए, गोअर्क पिला सकते हो आप। गोमूत्र का पोचा लगवाइए और गोअर्क आप 1 चम्मच पिलाइए उन्हें पानी में मिला के। धीरे धीरे जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है वो अपना असर कम कर देगा और एक दिन आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप अपने घर में शाम को हनुमान चालीसा लगाइए। आपने का वो सुनी होगी चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो संकट मोचन क्यों कहा जाता है बजरंग बली को? क्योंकि एक बजरंग बली हैं जो सारे संकट हमारे काट देते हैं। तो अपने घर को, अपने ओरा को इतना मजबूत कीजिए। और यदि किसी के ऊपर तंत्र नहीं भी हुआ, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि अपनी प्रोटेक्शन आप खुद कीजिए। कोई चला गया आपके परिवार से, लेकिन जो पीछे रह गए हैं वो अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इसी तंत्र की वजह से, क्योंकि आपकी तरक्की आपके अपने ही नहीं देख सकते। आपके रिश्ते कई बार हम देखते हैं, 2 सहेलियां होती हैं, बड़ा प्यार होता है उनके अंदर। एक सहेली ने खूब तरक्की कर ली, दूसरी सहेली से बर्दाश्त नहीं होता, वही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देती है। वो सहेली जो बड़ी तंदुरुस्त थी, जो बहुत तरक्की कर रही थी, अचानक से उसके पेट में दर्द उठने लग जाता है, अचानक से उसे बुखार चढ़ जाता है। फिर वो महंगी महंगी पूजा करवाते हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं, लाखों रुपए महंगी पूजा में लगा देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतने महंगे टेस्ट करवाएंगे, फिर लाखों रुपए वो टेस्टों पे लगा देंगे। होता क्या है, इतना पैसा लग गया पंडितों के पास, इतना पैसा लग गया डॉक्टरों के पास, ना तो पेशेंट रहा आपका, ना पैसा रहा आपके पास। तो आप अपने घर में अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। 24 घंटे आपके घर में कोई ना कोई अच्छा काम होता ही रहे। उस व्यक्ति के हाथ से आप दान करवाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़, गो अर्क जरूर पिलाइए उन्हें, क्योंकि गौ माता में बहुत शक्ति है, वो हमारे सारे कष्ट हर देती है। तो आपने, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में किसी के ऊपर तंत्र कर दिया है, तो ये सारे मेरे छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने हैं। और कभी भी आपने डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जिसके ऊपर तंत्र करवाया जाता है उनका मेन मकसद यही होता है कि उनको बीमारियां लग जाएं। और बीमारियां लगती किसको हैं? जिसका शरीर ज़्यादा कमज़ोर हो। एक उपाय मैं और बताऊंगी आपको कि जिनको नहीं अभी तंत्र किया गया किसी के ऊपर, तो अपने आप को जो रामदेव के आसन होते हैं उनमें भी बिजी रखिए, आसन कीजिए। अगर आपका शरीर मजबूत है तो आपके ऊपर कोई करता है तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो रोज आसन, प्राणायाम, ओम की चैंटिंग सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो। और जहाँ पे मैं बोलती हूँ सच्चाई, वहीं पे खुदाई। अगर आप सच्चे दिल से चल रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आपका दिल बिल्कुल साफ है, किसी की चुगली नहीं करते आप, किसी का पैसा नहीं छीना आपने, अगर आपके अंदर इतनी सारी गुण हैं, तो कोई भी तंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर भी दिया है तो थोड़े दिन में आप खुद ही ठीक हो जाओगे। और जो लोग तंत्र करते हैं उन्हें भी एक बात कहना चाहूँगी मैं, इस टाइम जो भी मुझे सुन रहे हैं, कई लोग हैं जो तंत्र करते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो कि जिसके ऊपर तंत्र हुआ है वो तो एक दिन संभल जाएगा, लेकिन जो लोग तंत्र करते हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जिनसे दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि ना तो उनको यहाँ पे मोक्ष मिलता है, ना ऊपर जाके भगवान के वहाँ पे नज़र मिलती है। भगवान भी उनको अपनी जगह नहीं देता वहाँ पे, क्योंकि हम आत्माओं ने, सब ने उसी के पास जाना है। तो एक दिन हिसाब तो आपका भी होगा। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं दूसरों के ऊपर, जो लोग दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब आप ये बात बोलते हो ना कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, तो कोई भी आपके आगे ठहर नहीं सकता। तो आपने ये सारे टिप फॉलो करने हैं, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, और हमारे इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाना। तब तक के लिए सबको जय माता दी।